हेलो फ्रेंड्स, एमएससी मैथ्स बाय कपिल सुतार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज लर्न किए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के फॉर्मूलाज लर्न करेंगे और उनके बाद इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या इसको ये बोल सकते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, जैसे मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो मैंने एक्स लेट कर ली। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो साइन है और ये थीटा है, इसके बीच में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं है। अगर मैं साइन को उधर भेजूंगा तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन की पावर -1 और यहाँ एक्स आ जाएगा। इसका मतलब होता है साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो, जैसे मैंने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिख दिया, एक्स की जगह क्या लेट कर दिया मैंने, 1 लेट कर दिया। अब इसमें मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं साइन को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा, ये साइन में जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है। टेबल में हम देखेंगे, जैसे 10th क्लास में मैंने करवाया था, साइन में जो 1 होती है वो कितने डिग्री की वैल्यू होती है, वो होती है 90 डिग्री की। किसकी होती है, π/2 की जो है वो वैल्यू होती है। यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं, जैसे कोस थीटा। ओके, जो कोस थीटा की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर 1/√2 लिख दी। यहाँ तक समझ आया। अब मुझे इसमें फाइंड करना है जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है। तो यहाँ लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू कोस को उधर भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा कोस इन्वर्स हो जाएगा, पता है ना आपको, और यहाँ हो जाएगा 1/√2। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 1/√2 है वो कोस में किसकी वैल्यू है, वो कोस में है 45 डिग्री की, या इसको ऐसे लिख सकते हैं π/4, क्योंकि जो π/4 होता है वही क्या होता है 40 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया सेक थीटा इज इक्वल टू लिख दिया मैंने y। अब यहाँ थीटा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स y। और यहाँ ध्यान रखना कि इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ y/सेक, ऐसा बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल गलत होगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर सेक इधर है, ये मल्टीप्लाई में नहीं, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स y हो जाएगा। ओके, समझ में आया। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि ये जो थीटा है वो इस साइन में, ये जो x है वो साइन में इसकी क्या वैल्यू है। ओके, इधर इसको पढ़ेंगे, जो ये y है वो इस सेक में किसकी वैल्यू है, कितने डिग्री की वैल्यू होगी, यह ध्यान रखना है ना। और यहाँ जो वैल्यू हम पुट करते हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ जब हम वैल्यू पुट करते हैं साइन के साथ, ये जो वैल्यू होती है वो होती है डिग्री में। ओके, और साइन इनवर्स के साथ जो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये इसकी कोई ना कोई टेबल में इसकी वैल्यू होती है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिग्री में आंसर आता है। यहाँ तक ध्यान रखना। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के जो डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर क्या होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 2 टीम बनाएंगे। ओके, जैसे यह हो जाएगी टीम फर्स्ट एंड टीम सेकंड। ओके, टीम फर्स्ट में जो होगा वो होगा साइन थीटा और टीम सेकंड में कोस थीटा होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। साइन थीटा की जो टीम में होगा नेक्स्ट वो टैन थीटा, और कोस थीटा की टीम में कोट थीटा हो जाएगा। अब कंटिन्यू नहीं लेकर कोस थीटा की टीम में क्या आ जाएगा, वापस सेक थीटा आ जाएगा। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, कोस थीटा की टीम में कौन होगा, कोस थीटा, कोट थीटा और कंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा की टीम में साइन थीटा, टैन थीटा एंड कोसेक थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ हो जाएगा फर्स्ट और यहाँ हो जाएगा थर्ड और यहाँ हो जाएगा सिक्स्थ, यहाँ सेकंड और यहाँ फोर्थ और यहाँ फिफ्थ हो जाएगा। ये 2 टीम आप याद रखना, ठीक है ना। चलो, अब हम इसके डोमेन एंड रेंज, प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं ना, कैसे आएगी। देखो, जैसे साइन है, साइन की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं वो तो होते हैं प्रांत या डोमेन, और जो इसके आंसर्स आते हैं वो होती है रेंज या परिसर। यहाँ तक समझ में आ गया। या उसको मुख्य मान शाखा भी बोल सकते हैं।
तो इसके जो डोमेन होते हैं वो हो जाएंगे -1 से लेकर 1। इस ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ भी शामिल है और इसकी बीच वाली जो वैल्यूज़ है, जो इसके बीच वाले जो मान है वो भी इसमें शामिल है। इसकी भी जो प्रांत होते हैं, डोमेन होते हैं, वो सेम होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके जो होते हैं डोमेन वो होते हैं आर मतलब रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएँ। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। अब इसमें भी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स में भी क्या पुट कर सकते हैं, वैल्यू रियल नंबर या वास्तविक संख्या पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या पुट नहीं कर सकते, वो इधर देखिए ध्यान से, -1 से लेकर और 1 के जो बीच वाली जो वैल्यूज़ होगी वो इसमें पुट नहीं कर सकते, जबकि -1 और 1 जो होगी इसमें पुट कर सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। और इसमें भी जो होगी -1 से लेकर जो 1 तक होगा वो इसमें, इसके बीच वाली वैल्यू वो इसमें पुट नहीं कर सकते, लेकिन -1 और 1 इसमें पुट कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। इसके डोमेन और प्रांत वगैरह समझ में आगे होंगे। अब हम रेंज और परिसर देखेंगे ये क्या होते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, इसकी जो रेंज होती है साइन इन्वर्स की वो होती है -π/2 से π/2 तक होती है, और ये दोनों भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसके बीच वाली लिमिट्स भी क्या होती है, शामिल होती है। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ये क्यों होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली ये जैसे क्वाड्रेंट वाला है π/2, π एंड 3π/2, ये हम क्वाड्रेंट लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ तक समझ। नॉर्मली हम जो वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं 0 से लेकर पाई के बीच में लेते हैं, इससे ज़्यादा हम वैल्यू इसमें नहीं लेते हैं। जनरल सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, 0 से लेकर पाई तक जो है वो वैल्यू हम लेंगे व्यापक हल के लिए। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जो साइन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी किसका होता है, प्लस का होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी किसका होता है, प्लस का होता है। लेकिन जो इसमें प्रांत है, प्रांत में 1 रखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फिर माइनस रखने से भी ये सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। तो माइनस वाली जो वैल्यू होगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो हो जाएगा π/2, और यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हम 3π/2 ना लेकर क्या लिख देंगे, -π/2 लिख देंगे। तो π/2 से लेकर क्या हो जाएगा, -π/2, या -π/2 से लेकर π/2 तक इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा या रेंज हो जाएगी। इसी तरह इसके जो रेंज होती है, परिसर होता है, वो हो जाएगा 0 से पाई। क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 रखने पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 1 से जैसे ही हम कम करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और फिर 1 से और कम करेंगे तो जैसे ही ये माइनस में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और हमें पता है कोस जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए हम क्या कर देंगे, इसमें 0 से लेकर पाई तक वैल्यूज़ ले लेंगे, ताकि इसमें तो ये कोस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें जो कोस होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो tan है वो किसकी टीम का, फर्स्ट टीम का है। tan थीटा है वो किस टीम का है, फर्स्ट टीम का। ओके, जो फर्स्ट टीम का है इसलिए हम क्या करेंगे, सेम रेंज लिखेंगे। यहाँ तक क्या हो जाएगी, -π/2 से π/2। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करोगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसका मतलब ये होता है ये दोनों वैल्यूज शामिल नहीं है, इसके बीच वाली जो वैल्यूज है वो इसमें शामिल है। ओके, इसकी जो कोट इनवर्स x की जो रेंज है वो कैसे होगी, ध्यान रखना। ये कोट इनवर्स जो x है, कोट इनवर्स x किसकी टीम का है, कोट इनवर्स x है वो सेकंड टीम का है। इसलिए सेकंड टीम की जो रेंज होगी कौन सी है, 0 से लेकर पाई तक। बस ये ब्रैकेट ये वाला लगाना, ये ध्यान रखना। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो tan में ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इन दोनों पर जो tan की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी अनंत हो जाती है, और जो कोट में होती है वो 0 से लेकर पाई तक वैल्यूज लेंगे। लेकिन 0 और पाई क्यों नहीं शामिल करेंगे, क्योंकि इन कोट में 0 और पाई की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब सेक जो है वो हमारे किस टीम का है, सेकंड टीम का। किस टीम का है, सेकंड टीम का। तो सेकंड वाला हम लेंगे। तो सेकंड वाला क्या है, यहाँ पर देखो तो रेंज है, सेकंड वाली जो रेंज है वो है 0 से पाई, और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, ये दोनों भी शामिल है, लेकिन इसमें एक वैल्यू शामिल नहीं होगी। कौन सी शामिल नहीं होगी, π/2 शामिल नहीं होगी। क्यों शामिल नहीं होगी, क्योंकि सेक इनवर्स सेक में जो π/2 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, इसलिए हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, अनंत होती है। इसी प्रकार कोस जो होगा, जो कोसेक होगा वो कोसेक होता है फर्स्ट टीम का। किस टीम का होता है, फर्स्ट टीम का। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, -π/2 से
π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -π/2 से π/2 तक। और इसमें जो एक वैल्यू होती है वो शामिल नहीं होती। कौन सी वैल्यू शामिल नहीं होगी? वो होगी 0 शामिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोसेक में जो 0 होती है वो इन्फिनिटी होती है। कोसेक में जो 0 वैल्यू होती है वो किसकी होती है? इन्फिनिटी की होती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कुछ फॉर्मूलाज लर्न करते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने लिख दिया साइन और यहाँ लिख दिया साइन इनवर्स एक्स। ये साइन होगा, वो साइन इनवर्स से क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी? यहाँ पर एक्स बच जाएगी। ये ध्यान रखना है। जैसे कोस, और मैंने यहाँ लिख दिया कोस इनवर्स एक्स। तो कोस भी, ये कुछ कोस इनवर्स एक्स से क्या हो, कोस इनवर्स से क्या हो जाएगा? कट आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और फिर मैंने लिख दिया टेन, और यहाँ लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? एक्स। क्यों? क्योंकि टेन होगा वो टेन इनवर्स से कट आउट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम आगे भी करेंगे। ओके, अब और जैसे यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स आ जाएगा। ओके, इन्वर्स बाहर आया और साइन अंदर आ गया, बस इतना सा चेंज हुआ है इसमें। ओके, तो इसमें भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। सेकंड, कोस इन्वर्स, और यहाँ कोस एक्स आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर एक्स हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मैंने लिख दिया टेन इन्वर्स, और यहाँ आ जाएगा टेन एक्स। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? एक्स हो जाएगी। क्यों? टेन इन्वर्स से टेन कट आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इनको आगे भी कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम और कुछ फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। उसके लिए हमें टीम फर्स्ट और टीम सेकंड बनानी पड़ेगी, जैसे अभी हमने बनाई थी। ओके फ्रेंड्स, उसके लिए अब नेक्स्ट फॉर्मूलाज के लिए हमें लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, कोट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि जो इसकी जो वैल्यू है पुट की हुई है, इसका हमें माइनस हटाना है। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो ये साइन जो होगा वैल्यू, इसका जो माइनस है वो सीधा सीधा इससे बाहर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है, इसका माइनस बाहर क्यों आएगा? क्योंकि जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होगी? -π/2 से π/2, मतलब इसकी रेंज में माइनस हो सकता है, इसलिए इसके आगे माइनस आ गया। यहाँ तक समझ में आया। अब जो ये कोस इनवर्स माइनस एक्स है, इसका ये माइनस हटाना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस कोस इनवर्स एक्स आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई तक होती है, और इसमें माइनस नहीं होता, इसलिए इसके आगे क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। अब इसी तरह हम टीम फर्स्ट और टीम सेकंड की तरह इसकी सारे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये टीम फर्स्ट का है तो इसमें ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये सेकंड टीम का है तो इसका आ जाएगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये कौन सी टीम का है? ये सेकंड टीम का है, तो पाई माइनस सेकंड टीम का, इसलिए पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये जो टीम है वो है फर्स्ट टीम, तो इसका सीधा माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और कुछ फॉर्मूलाज लर्न करते हैं फ्रेंड्स। इधर देखिए, जैसे आया हुआ है साइन इनवर्स एक्स। क्या आया हुआ है फ्रेंड्स? साइन इनवर्स एक्स। इस साइन इनवर्स एक्स को अगर मुझे कोसेक में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? कोसेक इनवर्स में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसेक इनवर्स 1/x। जो इसकी वैल्यू x है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? रेसिप्रोकल हो जाएगी। अगर ये x/2 है x/2 है तो वहाँ क्या हो जाएगा? 2/x हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये चेंज कैसे हुआ अभी सीखते हैं। इधर देखिए, जैसे साइन इनवर्स x = मैं लेट कर लेता हूँ थीटा। ओके, तो ये साइन इनवर्स x है वो किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। मैं क्या करता हूँ कि जो साइन इनवर्स
एक्स है या साइन इन्वर्स है, साइन इन्वर्स को जैसे उधर भेजूंगा तो वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर मुझे किस में चेंज करना है, इस साइन को मुझे करना है कोसेक में। तो मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। हमने टेंथ क्लास के फॉर्मूलाज में इसको लर्न किया था। ओके, चलो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अब इसको करेंगे जो दोनों साइड है उनको करेंगे रेसिप्रोकल, मतलब व्युत्क्रम करेंगे। ओके, तो यहाँ जो हो जाएगा x अपॉन 1 है तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और उधर कोसेक थीटा अपॉन 1 है तो 1 मैंने नहीं लिखा। अब कोसेक को हम इधर भेजेंगे जैसे ही, तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और उधर क्या आएगा, थीटा। ओके, अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसका मतलब है कि जो दोनों थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी, इक्वल होगी। तो साइन इनवर्स एक्स है, उसको अगर कोसेक में चेंज करना है तो कोसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। उसी तरह अगर कोस इनवर्स एक्स को मुझे सेक में चेंज करना है वो हो जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ओके, अगर मुझे टेन इनवर्स एक्स को मुझे कोट में चेंज करना है तो हो जाएगा कोट इनवर्स 1 अपॉन एक्स। कोट इनवर्स एक्स को टेन में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। सेक इनवर्स एक्स को अगर कोस में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। और कोसेक इनवर्स एक्स को अगर साइन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ और फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 हो गए। यहाँ तक समझ में आ गया। π/2 मतलब 90 डिग्री। अगर मैं कोस इनवर्स एक्स को उधर भेज दूँ, ठीक है ना, तो यहाँ हो जाएगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स। क्या आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। आगे हो गया समझ में। अगर मैं साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दूँ, उधर पुट कर दूँ, तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। उसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, कोस इनवर्स एक्स आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेन जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम लिख देंगे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ये तीन फॉर्मूला हमें लर्न करने हैं। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ आया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहाँ फ्रेंड्स दोनों दो टर्म्स है, इसको हमें एक टर्म से मतलब वन टर्म से चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो इसका वन टर्म बनाते हैं साइन इनवर्स, यह हो जाएगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ प्लस है तो बीच में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्लस आ जाएगा। साइन इनवर्स फिर ब्रैकेट एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर आएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आपको। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस, इस बार हम माइनस लिख देंगे, माइनस साइन इनवर्स वाई। इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ आ जाएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गए होंगे आपको। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा कोस इनवर्स, इसका भी वन टर्म में चेंज करते हैं। इसका हो जाएगा कोस इनवर्स, इसमें एक्स और वाई पास पास आ जाएंगे तो हो जाएगा एक्स और वाई। क्या आ जाएगा, एक्स इंटू वाई। यहाँ बीच में प्लस है तो कोस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। ये ध्यान रखना, कोस में क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस इतना ही चेंज होता है इसमें। तो कोस इनवर्स यहाँ हो जाएगा एक्स वाई, फिर यहाँ आएगा अंडर रूट
फिर यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों इसमें साथ में आ जाते हैं, 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लिख दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरह कोस इन्वर्स एक्स माइनस कोस इन्वर्स वाई का जो फॉर्मूला है वो हो जाता है कोस इन्वर्स एक्स वाई, या माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कोई प्रॉब्लम फ्रेंड्स? यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, जैसे यह हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला है वो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आए होंगे। अब देखिए आगे नेक्स्ट फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। इसका फॉर्मूला इस 3 टर्म से उसको हमें 1 टर्म में चेंज करना है, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना फ्रेंड्स? अब आगे देखिए, यहाँ तक तो समझ में आ गए। अब हम फाइंड करेंगे, जैसे ये फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। अगर मैं यहाँ भी क्या लिख दूँ, x लिख दूँ, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x कितने हो जाएंगे 2 साइन इनवर्स x। तो उसके लिए हमें एक नया फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो इधर देखिए, जैसे यहाँ आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब इस 2 को हटाने के लिए इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर देखिए यह हो जाएगा साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, यहाँ लिख देंगे 2 कॉस इनवर्स x। इसी तरह 2 कॉस इनवर्स 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक भी समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। किसका फॉर्मूला? 2 tan इनवर्स x का। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है एक बार रिवाइज कीजिए, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो ये 2 tan इनवर्स x होता है, इसको हम साइन इनवर्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और इसको हम कोस इनवर्स के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ आ जाएगा, अगर साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ कुछ इस प्रकार हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वापस रिवाइज कीजिए, बस कितना सा चेंज है, यहाँ हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये तो tan के फॉर्म में और वो साइन के फॉर्म में। इसी तरह 2 tan इनवर्स को कोस के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है कोस के फॉर्म में वो हो जाएगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो 2 तक तो हो गए। अब तो फ्रेंड्स, अब हम 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला सीखेंगे। देखो कैसे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन इनवर्स। 3 को हटाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या होगा, 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आगे वाला जो फॉर्मूला है 3 कोस इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। क्या हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 3x। इसके आगे जो फ्रेंड्स फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। अब 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम सीखेंगे। क्या हो जाएगा,
tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ये फ्रेंड्स हमें फॉर्मूले सारे के सारे लर्न करने हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, इधर देखिए, जैसे यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1, इसका मतलब ये होगा कि साइन जो ये 1 वैल्यू है वो साइन में किसकी वैल्यू है। तो अब हमें पता है ये जो साइन वैल्यू होती है, सॉरी फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, तो हमें इस क्वेश्चन को इस प्रकार करना है कि साइन में जो 1 है वो किसकी वैल्यू है। तो हमें पता है कि जो साइन में जो ये वैल्यू होती है वो होती है π/2 की होती है ना, 90 डिग्री की होती है। और हमें पता है ये कि जो इसकी रेंज होती है वो कौन से -π/2 से π/2 है, और इसके बीच में है वो ये वैल्यू है। इसका मतलब ये हमने जो आंसर किया वो एकदम सही है। यहाँ तक समझ में आया। ये साइड में हम लिख देंगे π/2 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। ओके, यहाँ तक समझ में आया। फिर देखिए कोस इनवर्स -1/2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा चेंज है, उसमें माइनस नहीं और इसमें माइनस है। तो हमें पता है ये कौन सी टीम का है, ये सेकंड टीम का है। कौन सी टीम का है, सेकंड टीम का। और सेकंड टीम में हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था सेकंड टीम में कि अगर कोस इनवर्स -x आ जाए तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस कोस इनवर्स x। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ओके फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -x हो जाए तो माइनस हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस लिखेंगे हम। यहाँ तक समझ में आया आपको। ओके, तो अब देखो जैसे ये माइनस हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ओके, फिर हम लिखेंगे पाई माइनस, अब कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू है वो हम टेबल में देखेंगे किसकी होती है। तो फ्रेंड्स ये जो टेबल में वैल्यू होती है वो होती है 60 डिग्री की, मतलब π/3 की होती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 3, और इसके अपॉन में 1 है तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई माइनस 1 टाइम 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो पाई आया। तो इसको लिख देंगे 3 पाई माइनस 1 पाई, 3 पाई माइनस 1 पाई हो जाएगा 2 π/3। क्या हो जाएगा, 2 π/3। और 2 π/3 बिलोंग्स टू क्या है, 0 to पाई। इसके बीच में 0 और पाई के बीच में 2 π/3। अब कैसे पता चलेगा कितना है, तो इसको पाई को लिख देंगे 180 डिग्री, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी। और 120 डिग्री इसके बीच में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह इसको करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना ध्यान से। सबसे पहले देखेंगे ये कि अंडर रूट पूरा और ये टेबल में किसकी वैल्यू है भी नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोट इनवर्स -1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और अंडर√3 किसी का नहीं होता, इसलिए लिख दिया इसको अंडर√3। यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि माइनस हटाने के लिए देखेंगे ये कौन सी टीम का है। तो फ्रेंड्स ये है सेकंड टीम का, और सेकंड टीम में हम क्या करते हैं, पाई माइनस करते हैं, हट गया माइनस। अब लिखेंगे कोट इनवर्स 1/√3। यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर लिखेंगे पाई माइनस, अब कोट इनवर्स 1/√3। ये देखेंगे 1/√3 जो होता है वो कोट में किसकी वैल्यू है, टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो π/3 की वैल्यू है, मतलब 60 डिग्री की वैल्यू है। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से 1 पाई माइनस होगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर 2 π/3। यहाँ लिख देंगे बिलोंग्स टू, अब कोट इनवर्स है तो यहाँ इसकी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेकर पाई तक, ये हमें पता है।